Hi everyone, welcome to the show Coffee with Captain. Thank you, sir. And today I'm with Viraj. And Viraj ने अभी USA से flying खत्म करके आया है. And regarding USA flying, we are just gonna discuss कि वहाँ पे कितना time लगता है, how is the weather over there, and how is the flying and all. Right, Viraj? So Viraj, firstly tell me about yourself कि आप कहाँ से हो, आपने पायलट बनने के लिए कैसे that initiate किया. Okay, hi everyone. I'm Viraj. I'm from Mumbai. So मैंने पहले अपनी इंजीनियरिंग की कंप्लीट की और जब मैं 8th सेमेस्टर में था तो तभी मैंने अपना ग्राउंड क्लासेस लगाया था और मैंने अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया. तो उसके बाद मुझे पता चला एक क्लास स्कूल जो मैंने ढूंढा वो फ्लोरिडा बेस्ड था. तो बेसिकली जब मैं गया वहाँ पे कोविड पीक टाइम था तो वो स्कूल अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गया. तो मेरा काफ़ी पैसे का लॉस वगैरह हुआ था और 6 मंथ्स थोड़ा स्लो हो गया था मेरा ट्रेनिंग क्योंकि फ्लाइंग स्कूल बोल रहे थे कि पैसा वापस देंगे पर कुछ हुआ नहीं. उसके बाद एक्चुअली माई मॉम उनके कुछ रिलेटिव्स थे तो मैं वहाँ रहता था 6 महीने के लिए. उसके बाद मुझे एक नया स्कूल मिला जो मैंने ट्रांसफ़र किया. वो बेसिकली बहुत अच्छा स्कूल था फ्लोरिडा में. फ्लोरिडा का क्लाइमेट अगर आप देखो तो 350 डेज तो मिनिमम आप फ्लाई कर सकते हो. जितना मुझे मालूम पड़ा है इंडिया और फ्लोरिडा के बीच में या यूएस में फ्लाइंग करने की देखोगे कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग सिमिलर है पर स्टे एंड फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो वो आपको कंसिडर करना चाहिए कि अगर आप बाहर जा रहे हो फ्लाइंग करने के लिए या आपको सिर्फ इंडिया में फ्लाई करना है. बाकी लर्निंग वाइज और एक्सपोजर वाइज मुझे लगता है कि यूएस में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो जैसे इंडिया में अब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है नहीं. तो या ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ रियली नाइस एक्सपीरियंस और आई हैव ग्रोन एज एन इंडिविजुअल और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई फ्लाइंग स्किल्स. थैंक यू. एंड फ्यू थिंग आई जस्ट लाइक टू ऐड कि जैसे हम वहाँ पे फ्लाइंग करने का इनिशिएट करते हैं राइट. सो व्हाट आर द फेजेस ऑफ फ्लाइट. वहाँ पे फेजेस ऑफ फ्लाइट कैसे कैसे होती है. सो वहाँ पे हर स्कूल में 3 बेसिक फेजेस है. पहले है प्राइवेट पायलट. तो सेकेंड है इंस्ट्रूमेंट रेटेड जो आप क्लाउड्स में फ्लाई करना विदाउट रिलाइंग ऑन ओनली रिलाइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स आप फ्लाई करोगे. और तीसरा है फाइनल स्टेज कमर्शियल. बेसिकली आजकल स्कूलों में ऐसा होता है कि प्राइवेट पहुँचने से पहले स्टेज चेक्स होते हैं 1 2 3 3 स्टेज चेक होंगे जो आपके फ्लाइट स्कूल के CFI करेंगे. उसके बाद जब आप वो क्लियर कर लोगे वो आपको चेक राइड के लिए भेजेंगे. चेक राइड एक ऐसा होता है कि पहले 2 घंटे तक आपका ओरल होगा 2 से 3 घंटा. अगर आपने वो क्लियर कर लिया फिर आपका फ्लाइट पोर्शन होता है जो 1.5 to 2 hours तक होता है 2 hours तक होता है. तो वो होने के बाद आपका प्राइवेट पायलट होता है. सिमिलर आपका स्टेज चेक्स होगा फिर इंस्ट्रूमेंट होगा फिर कमर्शियल. और उसके बाद अगर आपको मल्टी एड ऑन करना है जो 15 to 20 hours का ट्रेनिंग होता है तो वो कर सकते हैं. तो बेसिकली these are the phases of flight. एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट. ये जितने हमारे मल्टी और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है सिंगल इंजन सब ले करके फ्लाइंग कॉस्ट कितना आ जाता है अप्रॉक्स में. अगर आप मुझे पूछ लो सर तो सिर्फ फ्लाइंग कॉस्ट मैं बोलूँगा एनीवेयर बिटवीन 50 to 55,000 होगा. स्टेइंग कॉस्ट इट्स इन US डॉलर राइट. US डॉलर. इंडियन करेंसी में कितना आ जाता है. कन्वर्जन अभी 82 चालू है तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितना होगा. ओके ओके. तो इट्स गोना बी अप्रॉक्स 50 प्लस तो होगा. 50 lakhs 50 lakhs 40 to 45 lakhs होगा. 40 to 45. हाँ. ठीक है. तो और दूसरा मैं बोलूँगा रहना वो तो डिपेंडेंट है पर आप एट एन एवरेज $600 to $800 आपका रहने का लगेगा और खाने का अगर आप घर पे बनाते हो ये बनाते हो तो भी $300 तक तो पकड़ सकते हो. तो मिनिमम पर मंथ आप पकड़ सकते हो $800 to $1,000 आपका एक्सपेंडिचर है और 1 year का कोर्स है तो बोल सकते हैं $10,000 to $12,000. एक्चुअली सी व्हाट द फ्लाइंग स्कूल ओवर देयर इज कोटिंग की 7-8 महीने में ख़त्म कर देते हैं फ्लाइंग. ओके. तो जेन्युइनली कितना टाइम एक्चुअल एवरेज बच्चों को लग जाता है फिनिश करने में. मैं बोलूँगा सर एवरेज आप 10 months to 1 year पकड़िए. ऐसे होते स्टूडेंट्स जो 7 to 8 months में हो जाता है. जैसे मेरा जो नया स्कूल था मैंने स्टार्ट टू एंड दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल आवर बिल्डिंग और मल्टी मैंने 8 to 9 months में ख़त्म कर दिया था. वो भी मैं बहुत ज़्यादा रश भी नहीं किया था. तो पॉसिबल तो है पर अगर मैं एवरेज बोलूँ तो आप 1 साल का पकड़ के चलिए. और एन एवरेज एक साल पूरा का कोर्स लेके एक चलना साल चाहिए. लेके चलना पूरा चाहिए. कोर्स है नॉट. Okay. व्हाट अबाउट द थ्योरीज ओवर देयर. कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं. तो जैसे प्राइवेट है इंस्ट्रूमेंट है और कमर्शियल है वो तीनों के लिए एक ग्राउंड एग्ज़ाम होता है. वो अगर आपने DGCA क्लियर किया है तो वो बहुत कंपैरेटिवली इजी एग्जाम होता है. एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस है Right. आपको वो पढ़ना है और वो क्लियर करना है.
99% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसमें कुछ मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। Okay. So basically, people have to clear DGCA. डीजीसीए And then recommended, yeah, it is recommended कि पहले आप डीजीसीए का पेपर क्लियर कीजिए, Okay. आरटी भी हो सके तो वेल एंड गुड वो कीजिए, और फिर उसके बाद जाइए, जैसे मैंने तो वैसे किया। Okay. And what about the medicals? ओके, मेडिकल्स, 2 मेडिकल्स है जो आपको चाहिए अगर आप बाहर से कर रहे हो, तो आपको एफए मेडिकल है, उसके डॉक्टर्स हैं मुंबई दिल्ली में, जैसे मैं मुंबई से हूँ तो 2 डॉक्टर्स हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी मेडिकल होता है, सिर्फ यूरिन और एक ब्लड टेस्ट होता है। और डीजीसीए मेडिकल वो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, वो आपको या तो एयरफोर्स में या तो नानावती जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके करना है। Right. तो अगर आप डीजीसीए क्लियर कर सकते हो तो बहुत इजीली आपको एफए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसमें। Okay. Okay. And so basically, this is all the brief of Yes. and all. So basically, if you have to give your personal opinion कि वहाँ पे flying wise, Okay. how was your life? वहाँ पे सीखने को कैसा मिला and all? सो सर, जितना मुझे यहाँ पे मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं यहाँ फ्लाइंग करते हैं, उन्होंने जितना बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक मेजर फैक्टर है। अगर वो आपके लिए आपके बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे $10,000 to $12,000 आपको लगेंगे रहने और खाने में, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाहर जाके फ्लाई कीजिए, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको वहाँ मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। Okay. Alright. So the information was very informative, and for those who are just willing to start their flying and just looking for US, so it's going to be very helpful. And thank you so much for joining. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।